चैट जीपीटी भी अच्छे क्वेश्चन बनाता है। हाँ, आप देखो चैट जीपीटी क्या प्रोसेसिंग करते हैं। अब यदि जब टिश्यू प्रोसेस करते हैं ना, तो इस प्रोसेसिंग को करने में ना 8 से 10 दिन का मिनिमम जो है हमारे पास समय लगता है। 8 कितना लगता है सर? 8 to 10 स्टिच लगाऊंगा, ट्रीट करूंगा या पूरे के पूरे ऑर्गन कट करके निकालूंगा। मुझे पता चल जाना चाहिए ड्यूरिंग द ऑपरेशन कि जैसे जब टिश्यू प्रोसेसिंग आप करते हो 8 से 10 दिन में, उसमें मल्टीपल टाइप्स के जो है वो केमिकल्स यूज करते हो। द मशीन यूज फॉर द फ्रोजन सेक्शन कटिंग इज कॉल्ड, वैसा मशीन जो फ्रोजन सेक्शन को कट करने के लिए यूज होता है उस मशीन को क्या कहते हैं? ये भी हिस्टोलॉजी से क्वेश्चन है सर। आंसर बताओ आप लोग। चैट जीपीटी से क्वेश्चन बनाता है क्या पैरामेडिकल? अरे चैट जीपीटी भी अच्छे क्वेश्चन बनाता है। हाँ, आप देखो चैट जीपीटी क्या है ना, मशीन है, ठीक है। आप उसको उठपटांग बात बोलो, वो उससे भी ज्यादा उठपटांग आपको बोलेगा है तो हो सकता है चैट जीपीटी से क्वेश्चन बनाया होगा, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला हो सकता है ज्यादा उठपटांग रहा होगा। तो उठपटांग क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछा, वो भी दे दिया उठपटांग। लो जी भर दो, अब उसने कॉपी पेस्ट मार दिया होगा, है ना। चलो, बहुत से बच्चे क्रायोस्टेट इसका ऑप्शन आंसर दे रहे हैं रैपिड डायग्नोसिस, बहुत बढ़िया। हिस्टोलॉजी का एक टॉपिक है, मैंने पढ़ाया है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रायोस्टेट। क्रायोस्टेट, या जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रोजन सेक्शन कटिंग। फ्रोजन सेक्शन कटिंग एक्चुअल में जो हमारे हिस्टोलॉजी लेबोरेटरी में जो टिश्यू सेक्शन कट करके आता है, उसको हम लोग टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं। क्या करते हैं सर? टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं। अब यदि जब टिश्यू प्रोसेस करते हैं ना, तो इस प्रोसेसिंग को करने में ना 8 से 10 दिन का मिनिमम जो है हमारे पास समय लगता है। कितना लगता है सर? 8 to 10 डेज का समय लगता है। अब 8 से 10 दिन, सपोज दैट कोई ऐसा पेशेंट है जिसको इमीडिएटली रिपोर्ट चाहिए विद इन 3 आवर्स, विद इन 2 आवर्स, उसको 8 से 10 दिन में क्या होगा सर? कैसे रिपोर्टिंग जाएगा? या कुछ ऐसा कंडीशन बनता है कि जैसे कोई पेशेंट है वो ओटी में जो है उसका ऑपरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है सर? उसका ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन के ड्यूरिंग डॉक्टर को, जो सर्जन को था, वो कुछ जो है वो वहाँ एबनॉर्मल मसल्स दिखे या कुछ सिस्ट दिखे। ऑपरेशन जो है 2-3 घंटे लंबा चलना है। और डॉक्टर ने बोला इसको कटिंग करके भेज दो हिस्टो में, और हमको बोलो ऑपरेशन खत्म होने से पहले रिपोर्ट बता दे, उस अकॉर्डिंग जो है मैं इसका यहाँ पर स्टिच लगाऊंगा, ट्रीट करूंगा या पूरी के पूरी ऑर्गन कट करके निकालूंगा। मुझे पता चल जाना चाहिए ड्यूरिंग द ऑपरेशन ही। इसको बोलते हैं इंट्रा ऑपरेटिव प्रोसीजर। इसको बोलते हैं इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस। इसको क्या कहा जाता है सर? इसको कहा जाता है इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस। अब इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस हो या किसी को जल्दी रिपोर्ट चाहिए, या थर्ड एक और कारण होता है कि जैसे जब टिश्यू प्रोसेसिंग आप करते हो 8 से 10 दिन में, उसमें मल्टीपल टाइप्स के जो है वो केमिकल्स यूज करते हो। जैसे डिहाइड्रेशन के लिए आप यूज करते हो इथाइल अल्कोहल, क्लियरिंग के लिए यूज करते हो जाइलिन, इम्प्रेग्नेशन के लिए यूज करते हो वैक्स, उसको हीट भी करते हो बीच बीच में, है ना। हीट करने से ना टिश्यू प्रोसेसिंग जल्दी हो जाता है। उसमें आप फिक्सेटिव एजेंट भी यूज करते हो, कई प्रकार के केमिकल यूज करते हो। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम हीट लेवाइल सब्सटेंस भी कर सकते हो या केमिकल लेवाइल सब्सटेंस भी कर सकते हो। जैसे जैसे कि लिपिड, जैसे कि क्या सर? जैसे कि लिपिड्स, या सर्टेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी कुछ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी कुछ होते हैं। इनका क्या होता है ना सर, इनका होता यह है कि जब हम इनको ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, जब हम इनको प्रोसेस करते हैं, तो उन केमिकल से डर होता है कि ये लिपिड या कार्बोहाइड्रेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है ड्यूरिंग द टिश्यू प्रोसेसिंग। तब जब हमें लिपिड को ही ऑब्जर्व करना है और लिपिड डिस्ट्रॉय हो जाए ड्यूरिंग द टिश्यू प्रोसेसिंग 8 से 10 दिन में, तो रिपोर्ट क्या देंगे? खाक। तो अब इन सभी के कंडीशन में ना हमें एक उपाय निकालना होता है। किन किन कंडीशन में? लिपिड डिस्ट्रॉय ना हो या कार्बोहाइड्रेट डिस्ट्रॉय ना हो, या इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस जब ऑपरेशन चल रहा है उसी ड्यूरिंग रिपोर्ट देना हो, या किसी को जो है रिपोर्ट जल्दी चाहिए। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम एक चैम्बर यूज करते हैं। क्या करते हैं सर? हम एक चैम्बर यूज करते हैं। वो क्लोज कैबिनेट चैम्बर होता है। उस चैम्बर का नाम होता है क्रायोस्टेट। उस चैम्बर में एक्चुअल में क्या होता है? एक माइक्रोटोम मशीन फिट होता है, और माइक्रो क्या फिट होता है सर? माइक्रोटोम मशीन फिट होता है, ठीक है। एज वेल एज उसमें जो है डीप फ्रीजर, एज वेल एज उसमें जो है डीप
फ्रीजिंग टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए डीप फ्रीजर लगा रहता है, उसका टेम्परेचर लगभग 0 to -35 डिग्री सेल्सियस तक। टेम्परेचर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर लगभग उसमें मेंटेन किया जाता है। होता क्या है कि जो ये टेम्परेचर माइनस का हम देते हैं, तो जो हमने टिश्यू रखा है ना, उसके ऊपर आइस जम जाता है। क्या जम जाता है? आइस, बर्फ। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्रायोस्टेट में जो बर्फ जम जाता है ऊपर के टिश्यू के ऊपर, वही आइस जो है एज अ इम्बेडिंग मीडियम काम करता है। क्या करता है सर? एज अ इम्बेडिंग मीडियम। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि क्रायोस्टेट में इम्बेडिंग मीडियम के रूप में कौन काम करता है, तो जो आइस चारों ओर जम जाता है, बर्फ, और फिर हम उसको उसी में सेक्शन में उसी क्रायोस्टेट उसी चैम्बर में कटिंग कर लेते हैं। कट करके हम स्लाइड पे लेके और स्टेनिंग करके ऑब्जर्व करके और विद इन 1 to 2 आवर्स रिपोर्ट डिस्पैच कर देते हैं। इसी को कहा जाता है फ्रोजन सेक्शन कटिंग, क्योंकि फ्रीज जमा करके किए, या क्रायोस्टेट प्रिपरेशन। ये किस लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस में, इमीडिएटली रिपोर्ट डिस्पैच में, और ये यूज किया जाता है कुछ हीट लेवल और केमिकल लेवल सब्सटेंस, जैसे कि लिपिड या सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स का अगर डायग्नोसिस करना हो तब। वैसे नहीं पूछा था सर कि मशीन एक फ्रोजन सेक्शन के लिए कटिंग करने के लिए यूज किया जाता है, उस मशीन को क्या कहा जाता है? तो उस मशीन को जो कहा जाता है सर, वो कहा जाता है क्रायोस्टेट। उसको क्या कहा जाता है? क्रायोस्टेट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडिंग माइक्रोटोम। लेर्ज माइक्रोटोम, ये तो माइक्रोटोम का नाम है, ये भी माइक्रोटोम है। क्लियर है बच्चों?